वेलकम टू द एंड ऑफ बोर्डम पॉडकास्ट गाइस। कल के मैच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, आरआर वर्सेस एमआई। और बहुत ही गजब तरीके का मैच हुआ। एक तरीके से बोल सकते हैं कि पहले ही से हम लोग सोच रहे थे कि यार एमआई इज गोइंग टू बी टू स्ट्रॉन्ग मोस्टली फॉर आरआर। प्लस कल एक रेन कर्टेल्ड गेम थी। जो बैट करने वाली टीम, पहले बैट करने वाली टीम ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज में होती है, ऐसा एक बिलीफ रहता है कि पहले थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा, पिच पे थोड़ी सी स्विंग मिलेगी, जल्दी विकेट गिरने के चांसेस होते हैं, फलाना फलाना इस तरह की बातें हमारे दिमाग में रहती है। बट कल ये हुआ कि टॉस जीत करके मुंबई ने आरआर को बोला कि बैट करे। ऑलरेडी बारिश के चलते 11 ओवर का मैच हो गया था, 11 ओवरों में 150 रन बनाए हैं आरआर ने। और उसके जवाब में मुंबई सिर्फ 123 रन पे सिमट गई। तो ये एक बहुत ही वैसा मैच रहा कि शुरू से ही, मतलब जब पावर प्ले खत्म हुआ पहले इनिंग्स का, तो एक अंदेशा सा हो गया था कि एमआई ये चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, इवन फॉर अ बैटिंग लाइनअप लाइक एमआई, जो कि इतनी डीप बैटिंग लाइनअप है। क्योंकि ऑलमोस्ट 13 के रन रेट पे आपको कंसिस्टेंटली रन चाहिए थे। तो एक वहां पे वो हुआ। प्लेयर्स और उनकी परफॉर्मेंसेस पे बात करेंगे, बट पहले आ जाते हैं प्रणव पे। क्या लगता है प्रणव, क्या हुआ कल? कल एकदम एक जैसा कहते हैं कि एक शूट आउट मैच हुआ। मतलब रेन कर्टेल्ड गेम था। कल गुवाहाटी में बारिश थी, उसके चलते पूरा 20 ओवर का गेम नहीं हो पाया, 11 ओवर का गेम हुआ, जिसके चलते एक शूट आउट जैसा फील हुआ। मतलब ये भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि T10 लीग्स चलती हैं अराउंड द वर्ल्ड, और 10 ओवर्स के लिए भी टैक्टिक्स और फेजेस होते हैं। बट राजस्थान की बैटिंग देख के ऐसा लगा कि वो सोच के आए थे कोई टैक्टिक्स नहीं है, जो बॉल दिखेगा उसको मारेंगे। और क्या ही मारा है उन्होंने। मतलब 11 ओवर में 150 का स्कोर खड़ा कर दिया है। अगर इसको हम एक्सट्रैपोलेट करें फॉर स्टैंडर्ड 20 ओवर गेम, तो अगर ये 20 ओवर खेलते इसी रन रेट से, तो 272 रन बनते। दे वुड हैव स्कोर्ड 272। तो आप सोचिए कितना बड़ा टोटल था वो 11 ओवर के हिसाब से, जस्ट टू पुट इट इन परस्पेक्टिव। और एमआई की भी रनचेज में जब वो आए, तो उनके लिए एक ही चीज़ था कि डिसाइड नहीं करना कि कौन सी बॉल को कैसे खेलना है, बस ये है कि उनको भी हर बॉल को मारने के लिए जाना है। और ऐसे में वही रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड है, आपको रिस्क लेना है हर बॉल पे। यू हैव टू टेक योर चांसेस। और उनके चांसेस पे ऑफ नहीं किए। ऐसा उनके जो मेन बैट्समैन थे सब डिसमिस हो गए, और लास्ट तक आते आते दे केम क्लोजर टू द टोटल मे बी देन दे वुड हैव। बट या मतलब चेज उनके हाथ से फर्स्ट इनिंग के बाद ही चली गई थी, मुझे लगा। बिल्कुल। सबसे पहले जाते हैं यार इनिंग्स के स्कोरिंग बैकग्राउंड पे। और मतलब सबसे पहला था पावर प्ले, और पावर प्ले में ही गेम खत्म हो गया था मेरे हिसाब से। 89 फॉर 2, और ये 6 ओवर का पावर प्ले है नहीं, माइंड यू। इट वाज अ 3.2 ओवर पावर प्ले। आई थिंक ये स्टैट्स आप थोड़े से वो इन्होंने सही नहीं डाले क्रिक इन्फो ने। 3.2 ओवर्स में राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 64 रन था। ये शायद 64, उन्होंने हाँ सॉरी, 6 सिक्सटी ओवर्स, फोर। हाँ 6 ओवर्स का हाँ, स्कोर 6 डाल दिया ओवर में इन्होंने। 89 फॉर 2 था। हम्म। तो ये 3 ओवर में 60 रन बन चुके थे, और 20 की स्ट्राइक रेट से मार हो रही थी। चाहे वो कोई भी बॉलर आए, सबसे पहले ओवर में आते हैं दीपक चहर, और उनको पहली बॉल पे 6 4 6 6 इस तरह की मार पड़ती है। और उसके बाद से ही मुझे लगा एक ट्रेंड सेट हो गया। एंड बहुत बड़ी गलती जो, मतलब मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस ने की, इज टू स्टार्ट लुकिंग फॉर दैट स्विंग, बिकॉज पिच अंडर कवर्स रही थी। तो ये जनरली एक अपेक्षा होती है लोगों को कि यार थोड़ी सी मूवमेंट मिलेगी। तो फुल करने की बहुत कोशिश हुई, बहुत सारे स्लॉट बॉल्स, जस्ट टू मेनी स्लॉट बॉल्स, जिसको गया जो कि सीधे सीधे बाहर जा रही थी। कल एग्जीक्यूशन भी गलत लगा, इवन बुमराह से भी गलतियां हुई। तो ये चीजें आफ्टर ऑल प्रूव हुई कि बुमराह भी ह्यूमन है। और जो दो धुरंधर बल्लेबाज की बात करने जा रहे हैं, वो है वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ने 32 बॉल 77, और वैभव सूर्यवंशी 39 ऑफ 14 बॉल्स। ये लोग दोनों ने मतलब आते ही छक्कों की बरसातें लगा दी।
इवन बुमराह को पहली बॉल पे स्लॉट बॉल 6, दूसरा बॉल स्लोअर बॉल ट्राई किया इनटू द विकेट, दैट वाज आल्सो 6। हाउ अमेज वर यू कि सीइंग कि भाई जो वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है वो रन के लिए जा रहा है इस तरीके से। आई थिंक हाँ, इस मैच से पहले जो प्रीव्यू में मेन टॉकिंग पॉइंट था सबका कि वैभव सूर्यवंशी अपनी लाइफ में पहली बार जसप्रीत बुमराह को फेस करेंगे मैच सिचुएशन में। तो आप सोचिए कि मतलब 15-16 साल का ये लड़का है और इसके लिए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बॉलर इसको बॉलिंग डालने आ रहा है, तो माइंड में क्या होना चाहिए कि भाई एक दो बॉल में देख लूं कैसी पेस है, आज तक खेला नहीं, उनका एक्शन भी बाकी बॉलर से अलग है, उनका रिलीज पॉइंट भी बाकी बॉलर से अलग है, तो मैं थोड़ा देख लूं कि कैसा बॉल आता है जसप्रीत बुमराह का। पर नहीं, उनको पहला बॉल मिला स्लॉट बॉल, उन्होंने घुमा के छक्का एक उड़ा दिया। और कल मुझे लगा कि टू बी ऑनेस्ट मतलब जसप्रीत बुमराह की तरफ से पहला ओवर इतना खास भी नहीं था, उनकी पेस काफ़ी डाउन लगी। पॉसिबली बिल्कुल। रीज़न ये हो सकता है कि जस्ट वो जब आउटफील्ड में खेलने आए थे तो आउटफील्ड स्टिल वेट था, मतलब पिच हालांकि ठीक था, प्लेएबल था, बट आउटफील्ड वाज स्टिल वेट। और यशस्वी जायसवाल को हमने देखा था कि फर्स्ट बॉल को ही दीपक चहर को उन्होंने मिड विकेट रीजन में आउटफील्ड में एक चौका मारा था, तो मुझे लगा फर्स्ट बॉल से ही वो बॉल गीली हो गई थी। और इवन मैंने नोटिस किया था बिटवीन ओवर्स मुंबई इंडियंस बॉल को वाइप कर रहे थे, हालांकि जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद ड्यू नहीं आती है, तो अगर ड्यू नहीं है तो आप क्यों वाइप कर रहे हैं बॉल। तो यही सिंपल सा रीज़न है कि बॉल गीली हो गई है, और उसके चलते मेरे को लगता है उनको फिर फर्स्ट या सेकंड बॉल के बाद से स्विंग मिलनी भी बंद हो गई और वो बैट्समैन के हाथ में खेल गए फिर। बट जब ये उन्होंने देखा कि बॉल गीली हो रही है और स्विंग नहीं हो रही है, तो दे शुड हैव चेंज देयर लेंग्स, थोड़ा उनको डिफरेंट प्लान ऑफ अटैक एक करना चाहिए था। हमने देखा कि मतलब सीजन प्रीव्यू में सब बात करते हैं कि सूर्यवंशी के लिए प्लान ऑफ अटैक क्या है, या तो आप उनको टकअप कीजिए, शॉर्ट बॉल डालिए, या फिर वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप डालिए। हमने दोनों ही चीज इतना देखा नहीं, ज्यादातर फुल ऑन द बिल्कुल। पैड्स इनटू द स्टंप्स आ रही थी बॉल, और वो आराम से छक्के उड़ा रहे थे। बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि ये बॉलिंग कैसे करना है इस पिच में, इसका सबसे ज्यादा अच्छा मुजाहरा पेश किया हमारे हार्दिक पांड्या साहब ने। जब वो आए थे, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर, ओवर नंबर, बट जब वो आए आई थिंक वो उसके उस फोर्थ समय। फोर्थ ओवर में, या हाँ फोर्थ ओवर में आए थे वो, और करेक्ट, उन्होंने करेक्ट। खाली 4 रन दिए थे अपने ओवर में, पहले ओवर में। इसीलिए 6 ओवर में सिर्फ 89 रन बने। नहीं तो 6 ओवर में वो और ज्यादा रन बनते, क्योंकि जब वो चौथे ओवर में आए तो उन्होंने सिर्फ 5 रन दिया था। तो आई थिंक ये वाली एक बात थी कि उसके बाद ही शायद, मतलब थोड़ा सा, जब बुमराह भी रन्स के लिए, बहुत रन्स के लिए चले गए पहले ओवर में, तो तभी थोड़ी सी ये मिसकैलकुलेशन हो गई कि अब कौन विकेट डालेगा, बिकॉज मतलब शार्दुल ठाकुर, अल्लाह गजनफर ने, खैर कल अल्लाह गजनफर ने उतनी बुरी बॉलिंग की नहीं है, लेकिन इतनी पिटाई ऑलरेडी हो चुकी थी दीपक चहर की, ट्रेंट बोल्ट की, शार्दुल ठाकुर की, मतलब कहीं पे हाइड करने के लिए कहीं जगह नहीं बची थी, जिस तरह की बैटिंग हो रही थी। अब सूर्यवंशी तो यार एक तरह के खेलते ही हैं, मतलब वो पहले ही बॉल से अटैक करते हैं, तो ये तो नोन बात थी। बट सबसे ज्यादा स्पेशल ये लगा कि यार मतलब कैसे उनके लिए कितना नेचुरल है कि भाई किसी भी तरह का लेंथ हो, किसी भी तरह का की बॉल हो, वो कितने नेचुरली उसको खेल सकते हैं, और मतलब जज कर सकते हैं लेंथ को। उनकी आई इतनी कमाल की है कि वो इतना जबरदस्त शॉट खेलते हैं। काइंड ऑफ उनका पुल भी अभी लोग बात कर रहे हैं कि क्या उनका पुल वैसा ही है जैसा सचिन तेंदुलकर का था, क्योंकि अ, उनको देखने के लिए लोग आ रहे हैं भाई, मैदान में लोग आ रहे हैं देखने के लिए उनको। हाँ, सचिन तेंदुलकर ने भी 16 की एज में अपना इंडिया डेब्यू कर लिया था, तो आपको क्या लगता है कि या उससे पहले वैभव सूर्यवंशी कर पाएंगे, क्योंकि इंटरनेट पे काफी बात चल रही है इस बात की। नहीं, मुझे फिर भी अभी मतलब लगता है कि अभी स्टिल मतलब उनको डायरेक्टली नहीं डालेंगे। वो सिर्फ 15 साल के हैं और अभी भी लाइन में बहुत लोग हैं। आप, हम ये नहीं भूल सकते कि यशस्वी जायसवाल भी मतलब उस लाइन में, और कल ही हमने देखा कि वो किस तरह से खेल सकते हैं। तो अभी हम ये चीज देख रहे हैं प्रणव की, जब से वो इस सीजन में है तब से वो लगातार रन्स मार रहे हैं, एंड ही इज नॉट गेटिंग आउट टिल द फाइनल बॉल। पहले मैच में अगर आपको याद हो, पहले मैच में भी ही डिडंट गेट आउट टिल द फाइनल बॉल, चेस कर रहे थे। मतलब बहुत ही उनके अंदर एक क्लियर वो है कि वो एंड तक खेलने वाले हैं, मतलब उस तरीके का एक मतलब माइंडसेट के साथ उतर रहे हैं। पहले में उन्होंने शायद बहुत ही रिजर्व्ड इनिंग्स खेली थी, जहाँ पे 15 बॉल में 50 रन मार दिए थे वैभव सूर्यवंशी ने। सेकंड मैच में भी उन्होंने 50-55 रन मारे थे, एक अच्छी शुरुआत दी थी, फिर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए।
आज उन्होंने आते ही टोन सेट किया। आज वैभव सूर्यवंशी ने नहीं, आज टोन सेट किया यशस्वी जायसवाल ने। और जिस तरह की लंबी इनिंग्स खेली, 32 बॉल में 77, आई थिंक द प्रेशर इज गोइंग टू बी ऑन प्लेयर्स लाइक Abhishek Sharma and Sanju Samson. Because if Yashasvi Jaiswal can bat like this, there's no way that you can keep a guy like him out of the setup for too long. और बहुत ही ज्यादा कमाल के लगे, अपने फुल रेंज दिखाया उन्होंने अपने शॉट्स का। और बहुत मजा आया। मैंने प्रीव्यू में भी बात की थी कि आरआर का सीजन के लिए सबसे बड़ी कड़ी यशस्वी जायसवाल है, क्योंकि वो ना सिर्फ एक्सप्लोसिव स्टार्ट दे सकते हैं, वो एक 500-600 रन का सीजन भी दे सकते हैं, एक हाई स्ट्राइक रेट। अभी ऑरेंज कैप विनर भी हैं। और मोस्टली इस मैच के एनालिसिस में मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ हम लोग बोल नहीं सकते। वंस द गेम, द फर्स्ट इनिंग वाज ओवर, इट वाज ऑलमोस्ट टू आउट ऑफ रीच। और पहले ही मतलब आते ही कुछ खास किया नहीं है, तो एमआई पूरी तरह से धाराशायी हो गई उसके बाद। तो पहले बात कर लें, आप बताइए कि आपको आरआर की बैटिंग कैसी लगी, देन विल गो टू एमआई, एमआई's बैटिंग, एंड देन विल टॉक अबाउट रैपिंग अप ऑफ द गेम। राजस्थान रॉयल्स की हाँ बैटिंग काफ़ी एग्रेसिव थी। मतलब उनके उनके प्रिपरेशन में दिख रहा है कि हाउ दे प्रिपेयर फॉर देयर गेम्स। हर बॉलर के लिए हर बॉलर और हर टैक्टिक जो भी बॉलर लेके आया उनके पास जवाब था। और उनके पास एक सेंस भी है, गेम सेंस भी है कि आपने देखा होगा कि हर बॉल को मारने नहीं जाते हैं, दे आर स्मार्ट। जैसे जसप्रीत बुमराह को फर्स्ट बॉल पे सूर्यवंशी ने सिक्स मारा, उसके बाद हिज सेकंड बॉल वाज अ स्लोअर वन, तो वहां पे उन्होंने डिफेंड करके एक सिंगल के लिए गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब पहला मार दिया है तो मैं डोमिनेट करके इस बॉलर को मैं 6 के 6 बॉल मार सकता हूँ। तो दे आर प्लेइंग इट स्मार्टली और उनको वो काफ़ी फायदा दे रहा है। अभी तक शायद पावर 3 मैच हो गए हैं, पावर प्ले में आउट नहीं हुए हैं दोनों, आपको अगर हाँ मैं सही बता रहा हूँ। 3 मैच हो गए हैं 6 6 ओवर के पावर प्ले, और इस मैच में खैर 3.2 ओवर्स का। तो 15.2 ओवर्स के लिए ये दोनों आउट नहीं हुए, तो पूरा का पूरा पावर प्ले दोनों ओपनर खेल जाते हैं। दोनों के दोनों हाई स्ट्राइक रेट अबव 200। वैभव सूर्यवंशी का तो इवन अभी आईपीएल में करियर स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर है, 212 का स्ट्राइक रेट है उनका। तो आप सोचिए किस तरह की स्टार्ट उनको हर हर बार मिलती है। और साथ में अब इन्होंने थोड़ा सा अपना बैटिंग ऑर्डर रिजिक किया है, जिसके चलते ध्रुव जुरैल थोड़ी सी स्टेबिलिटी देते हैं इनको नंबर 3 पे, जो इनका वीक पॉइंट था आई वुड से लास्ट सीजन, तो वो उन्होंने शोर अप किया है। और साथ में नीचे जो फिनिशिंग में इश्यूज थे, तो डोनोवन फेरेरा और रविंद्र जडेजा का अभी तक यूज इनको करना नहीं पड़ा है। तो जिस दिन करना होगा उस दिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हाउ देयर डेथ बैटिंग प्रूव्स आउट। बट बाकी सब उनके लाइनअप में अच्छा लग रहा है इस टाइम, बैटिंग लाइनअप। बैटिंग लाइनअप बहुत ही अच्छा क्लिक कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं, मोस्टली मुझे एक चीज लगी, मे बी कल के मैच में दे कुड हैव सीन इट मोर लाइक अ डेथ ओवर्स थिंग। आफ्टर ये दोनों मतलब आफ्टर सूर्यवंशी गॉट आउट, मे बी दे कुड हैव पुश्ड हेटमायर इन प्लेस ऑफ जुरेल, बिकॉज जुरेल ज्यादातर थोड़ा सा स्टडी करते हैं देन एक्सप्लोर करते हैं। तो वहां पे मुझे लगा कि मे बी दे कुड हैव गॉन दैट वे, बट देन अगेन मतलब ऑलरेडी बहुत कुछ सही जा रहा है उनका। एमआई के इनिंग्स में आ जाते हैं यार, मतलब आई थिंक स्टार्टिंग ही मतलब ऐसा ऐसे नोट पे हुई ना कि ऑलरेडी आरआर को पता चल गया था कि यार एमआई ने जो गलतियां की है वो नहीं करने वाले। और उनके पास जो बॉलर्स है वो टॉल, लाइक फास्ट बॉलर्स है। अगर आप देखेंगे, एक जो मुझे डिफरेंस लग रहा है, कुड बी अ पॉसिबल वीकनेस फॉर एमआई, दैट एमआई डजंट हैव आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स। They are all like in that 130s range, and if Bumrah is not full throttle, जो कल नहीं थे, कल कहीं से भी बुमराह फुल थ्रॉटल नहीं जा पा रहे थे। मे बी ये भी था कि आप बोल रहे हैं कि गीली पीछे, बट आई थिंक देयर वाज अ न्यूज दैट कि वो यहाँ से आ रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम्म, गए थे बीच हम्म, में। हम्म। तो हो सकता है मे बी ही इज नॉट गोइंग फुल throttle because they don't want him to go that much. Maybe he is nursing some sort of a niggle. हम लोग अभी बोल नहीं सकते, ऐसी कोई अभी खबर नहीं है। जस्ट व्हाट वी ऑब्जर्व, मुझे लग रहा है कि हो सकता है मे बी वो थोड़े फुल थ्रॉटल नहीं गए। तो उनकी जो अटैक है वो मोस्टली ये चीज पे डिपेंड करती है कि बोल्ट एंड चेहर गेट स्विंग अप फ्रंट, एंड देन फिर कुछ स्लोअर बॉल्स इनटू द विकेट बॉल्स करेंगे। शार्दुल ठाकुर उनको स्टेबिलिटी देंगे, जसप्रीत बुमराह। उसके अलावा उनकी जो स्पिन बॉलिंग है, दैट इज नॉट अ ग्रेट स्पिन बॉलिंग अटैक, राइट। तो यहाँ पे
एक मिस है, और दूसरा मिस मुझे समझ नहीं आया यार कि क्यों सैंटनर को नहीं खिलाना। हालांकि आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि मे बी मैचअप के चक्कर में नहीं खिलाया, क्योंकि दो लेफ्ट आर्म ओपनिंग बल्लेबाज हैं, तो मे बी उसके चक्कर में नहीं खिलाया। बॉल गीली है, फिंगर स्पिनर है, तो दैट कुड हैव बीन द रीजन। बट स्टिल, लाइक, यू गिव योर बेस्ट प्लेयर द बेस्ट चांसेस टू सक्सीड, दैट इज द फिलोसफी। बट यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लगा वहां पे पीछे रह गए। एंड देन मुंबई की तरफ से भी मुझे लगा कि थोड़ा उनको इस तरीके से, जब उन्होंने देख लिया कि पहला 2 ओवर 22-22 रन के लिए गए, तो देन मे बी दे कुड हैव लाइक थॉट कि भाई, जब हार्दिक पांड्या का इतना अच्छा ओवर गया तो उनको पता चल गया था कि लेंथ, बैक ऑफ द लेंथ रखना चाहिए। बट फिर भी काफी स्लॉट बॉल्स हुई हैं। इवन जब बोल्ट ने तो एक ही ओवर किया उसमें, फिर उसके बाद ही वाज आउट ऑफ द अटैक। बट उसके बाद भी जब मतलब शार्दुल ठाकुर को का ओवर आया, तो वहां पे भी वो बहुत रन के लिए गए, तो उनके बहुत सारे बॉल्स उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुए। एंड दैट वाज बिकॉज कि अगर वो शॉर्ट ऑफ अ लेंथ करते भी हैं तो वो उनका स्ट्रेंथ नहीं है, शार्दुल ठाकुर जैसे बॉलर्स का, या दीपक चहर का, या ट्रेंट बोल्ट का। उनकी क्योंकि इजी पेस आती है, तो दे कुड इजीली हिट दैट। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई। जब ये लोग आए तो परफेक्ट, वेरी गुड रोटेशन ऑफ बॉलर्स बाय रियान पराग। आई एम इम्प्रेस विद रियान पराग कैप्टेंसी दिस दिस ईयर। पिछले साल मुझे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगे थे, बट मुझे लग रहा है कि इट इज नॉट ओनली नेपोटिज्म कि उनको ये बैकिंग मिली है आरआर के मैनेजमेंट से। एंड आरआर को ये बात के लिए भी तारीफ करनी पड़ेगी कि यार वो बहुत ही यंग एज में स्काउट कर लेते हैं यार सबको। सूर्यवंशी को स्काउट कर लिया 13-14 की उम्र में। आई थिंक ये 17 ईयर्स के थे जब रियान पराग को स्काउट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। वो उनको किया था, फिर लाइक अ लॉट ऑफ यंग जायसवाल को ले लिया प्लेयर। था उन्होंने सीधा सा। अंडर 19 वर्ल्ड हाँ, कप के बाद स्ट्रेट अवे इन्होंने ले लिया था जायसवाल को भी। बिल्कुल। और और रविंद्र जाडेजा को लिया था। जोफ्रा आर्चर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आए थे पहले, जब तक मतलब इंग्लैंड में स्विच नहीं किए थे उससे पहले ही जोफ्रा आर्चर को भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया था स्क्वाड में। बिल्कुल, और ये मतलब बहुत ही इम्प्रेसिव है। और ये तो रायन रिकल्टन आए, रायन रिकल्टन गए, क्योंकि जोफ्रा आर्चर की बैक ऑफ लेंथ बॉल अक्रॉस जाती हुई काफी वो करते हैं, उनका एक नेचुरल स्विंग वो ट्राई करते हैं, वो ऑफ में नहीं मारते हैं, वो अ, उसको हॉइक करने की कोशिश करते हुए टॉप एज लग के आउट हो जाते हैं। फिर रोहित शर्मा आते हैं। अब रोहित शर्मा को जो बनी बना के रखा है संदीप शर्मा ने, मैं तो देख के मतलब वो हो गया। उनका बहुत खराब है, आपको पता है इसके बारे में? ही एवरेजेस अराउंड 9 फॉर अगेंस्ट संदीप शर्मा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 और 18 और समथिंग। एंड स्ट्राइक्स एट बिलो 100, स्ट्राइक्स एट 90। संदीप शर्मा के ऊपर बहुत ही उनका स्ट्रांग होल्ड है रोहित शर्मा का। हाँ, रोहित शर्मा के आई थिंक सिक्स, कल उनका सिक्स्थ डिसमिसल था संदीप शर्मा के अगेंस्ट। और संदीप शर्मा की बात करें अगर, तो उनको बड़े खिलाड़ी को आउट करना काफी पसंद है। उनके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसमिसल्स है रोहित शर्मा के बाद, वो विराट कोहली के हैं। वो विराट हम्म। कोहली को 5 बार आउट कर चुके हैं। हाँ, बट विराट कोहली की स्ट्राइक रेट मैं चेक कर रहा था, वो 150 की थी। और मैंने रोहित का स्ट्राइक रेट चेक किया, 44 बॉल्स हैव बीन बोल्ड टू रोहित बाय संदीप शर्मा, एंड आउट ऑफ दैट 30 आर डॉट बॉल्स। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से बनी बना के रखा है भाई। मतलब ये, और इन्होंने कंसिस्टेंटली इंडिया खेला भी नहीं है, बट डे इन डे आउट इन्होंने बहुत विकेट्स लिए हैं। आई थिंक बिफोर अर्शदीप, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अर्शदीप से पहले संदीप शर्मा थे ना, पंजाब में थे आई थिंक, पंजाब हाँ जी। के फ्रेंचाइजी में थे। एंड तब शायद पंजाब के लिए वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे किसी सीजन में। और बहुत हमेशा जिस भी फ्रेंचाइजी में रहे हैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और आज इस एज में भी, इतने वो में भी, इनके पास उतनी पेस नहीं है, फैंसी उसका कुछ वो है नहीं। बट बहुत ही इफेक्टिव बॉलर है। तो कल इम्प्रेसिव रहा, उनको भी जब थर्ड ओवर में लेके आ गए तो स्पॉट ऑन चेंजेस बाय बाय रियान पराग, एंड ग्रेट बॉलिंग। यार मेरे को ये ट्रियो जो है ना, फास्ट बॉलिंग ट्रियो जो इनका है, यू नो नांद्रे बर्गर, जोफ्रा आर्चर एंड संदीप शर्मा, आई एम लविंग दैट ट्रियो। अभी तो ट्रियो उन्होंने क्या, इस अब बार तो ब्रिजेश शर्मा क्वार्टेट, को यूज किया। क्वार्टेट हो गया। देश पांडे ने पिछला मैच जिताया उनको हाँ, लास्ट ओवर डाल के। हाँ, वो लास्ट ओवर में उन्होंने, तुषार देशपांडे ने कमाल किया। उसके पहले ब्रिजेश शर्मा आए थे, हम्म। उन्होंने बहुत इंप्रेस किया था। अभी उनके पास इन द रैंक्स युद्धवीर सिंह चरक है, जिसके बारे में हमने प्रीव्यू में बात करी थी। अच्छा हार्ड लेंथ वो भी वो करते हैं, जम्मू कश्मीर के टॉल फास्ट बॉलर।
तो मतलब उनके पास वो भी है, वहां पे भी उनके पास ऐसा नहीं कि थिन है, वहां पे भी उनके पास स्टैक्ड है। तो किसी को भी यूज कर सकते हैं। अभी देश पांडे अगर नहीं चलते एक आध मैच में तो उनको लेके आ सकते हैं। फिर आप देखिए सबने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया। और भाई कुछ तो बोलना पड़ेगा रवि बिश्नोई के बारे में। क्या हम्म। लगता है, वो वापस आए हैं और कमाल कर रहे हैं भाई हर एक मैच में। उन्होंने आई थिंक एक वो निकाल लिया है कि लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट परफेक्ट लाइन और लेंथ उनको पता है। मतलब लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट वो मोस्टली गूगली बॉलर है, तो और लेफ्ट हैंडर्स का जैसे कि हमें पता है राइट हैंडर्स को फेस करते हुए जस्ट लेग स्टम्प से जस्ट एक बाहर उनका एक हल्का सा ब्लाइंड स्पॉट होता है, जो भी प्लेयर साइड ऑन खेलते हैं तो उसको अच्छी तरह एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब जस्ट उनके पैड्स के बाहर बॉल पिच करके गूगली से बाहर निकालते हैं। और 2 बार फंसा चुके हैं। एक बार वॉशिंगटन को फंसाया था जीटी वाले मैच में, मिड विकेट पे आउट कराया था। इस मैच में तिलक वर्मा को कराया आउट। और उनको मारना इजी नहीं हो रहा है, स्पेशली ऑन ब्लैक सॉइल हम्म। पिचेस। गुवाहाटी की भी ब्लैक सॉइल पिच थी अभी। गुवाहाटी में 3 मैच तो खत्म हो गए बाउंस उसके इज बाद। नॉट हाई हाई हाँ, इनफ, तो अभी तो आई थिंक वहां पे राजस्थान वो में प्रॉब्लम जयपुर में है। आएंगे तो वहां भी काफी इफेक्टिव रहेंगे। तो रवि बिश्नोई के पास अभी आ गई है पर्पल कैप, तो मुझे लगता नहीं वो हम्म। जल्दी से छोड़ने वाले हैं। ये टीम अब मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है। मुझे लग अच्छी रहा है तो लग रही ऑलरेडी है, उन्होंने टाइटल कंटेंडर लग रहे हैं क्या आपको? क्या 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 कह सकते हैं 3 मैच के बाद? मतलब देखिए 3 मैच का उनका प्रदर्शन कमाल कर रहा है। बट क्या होता है कि 14 मैच टूर्नामेंट है इस बार, 16 मैचेस है 14 और मैचेस। 14 मैच। 14 मैचेस। मतलब मैं आई थिंक आई वाज रीडिंग समवेयर कि अभी थोड़ा सा बड़ा होने वाला है 16 मैचेस। बट एनीवेज इफ इट इज ओनली 14 मैचेस ऑल्सो, इट स्टिल क्वाइट अ लॉन्ग टूर्नामेंट। तो हमेशा हम देखते हैं कि बहुत सारी टीमें जो है शुरुआत अच्छा करती हैं बट फिज आउट कर जाती हैं। तो यहाँ पे इनके पास बॉलिंग में मुझे लग रहा है कि बॉलिंग इनकी स्टैक्ड है, अच्छी खासी इनकी बॉलिंग रिसोर्सेज है। बैटिंग में व्हाट हैपेंस अगर ये लोग क्लिक करना बंद कर दें, क्योंकि इनका जो पहला जो ओपनिंग है इनकी कमाल की है। लेकिन ओपनिंग के बाद इनके पास ध्रुव जुरैल, रियान पराग वो अच्छा करेंगे। मतलब स्ट्राइक रेट तो अच्छा है ही। शिवरॉन हेटमायर पार्टी पे आते हैं, उसके बाद डोनोवन फरेरा, ये सब के क्लिक करते रहेंगे। तो ये है कि स्टिल मतलब आई विल स्टिल गिव देम अ चांस कि भाई वो प्लेऑफ तो क्वालिफाई करने के चांसेस है उनके पक्के पक्के। 5 टीम अब तक लग रही है प्रणव। मुझे लग रहा है कि है सबसे पहले तो आरसीबी, पंजाब किंग्स, फिर उसके बाद आते हैं आपके डीसी। ये पंजाब किंग्स, डीसी और आपकी आरसीबी आरसीबी। सबसे स्ट्रांग लग रही है। उसके बाद आती है एमआई और आरआर। ठीक है, ये 5 टीम में से मुझे लग रहा है 4 क्वालिफाई करेगी। अब देखना पड़ेगा कौन है। और स्लो स्टार्टर्स तो है ही है भाई। स्टार्टिंग में वो हमेशा, आपको पता है बट उनकी हिस्टोरिकली भी ये स्टार्ट केस रहा है। स्टार्ट काफी डिफिकल्ट होने वाली है। इसके बाद उनके 2 मैच आईपीएल के, हम कह सकते हैं सबसे टफ मैच है इनका। नेक्स्ट मैच आरसीबी से है और उसके बाद फिर नेक्स्ट मैच उसका पंजाब किंग्स से है। तो क्या मतलब इफ दे लूज बोथ मैचेस दे विल बी 1 आउट ऑफ 5, तो वहां से कमबैक करना डिफिकल्ट होगा। बिल्कुल, मतलब बात वो सही है बट एमआई है भाई। वो उन्होंने पहले भी उससे भी खराब कमबैक में कमबैक कर लिया था, जब 5 मैच ऑन द बाउंस जीत के वो प्लेऑफ में गए थे और उस साल उन्होंने टाइटल उठा लिया था। तो देर इज ऑलवेज दिस एमआई फैक्टर दैट दे हैव ऑल पेरेनियल स्लो स्टार्टर्स इन द टूर्नामेंट। तो मे भी हो सकता है कि करे। बट आई थिंक देर आर चिंग्स इन देयर आर्मर। यार मेरे को लग रहा है कि जो जैसा हम लोग ऑल पावरफुल समझते हैं एमआई को, वो सर्टेनली नहीं है। देर इज अ रीजन कि वो लोग 2020 के बाद से जीत नहीं पा रहे। एंड आई थिंक द रीजन इज कि उन्होंने उस तरीके से मूव नहीं किया है। जैसे अगर अब मैं बोलूं कि क्या रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन उतने एक्सप्लोसिव है जितने कि यशस्वी एंड सूर्यवंशी? क्या वो उतने एक्सप्लोसिव है जितने जायसवाल, लाइक जितने आपके अभिषेक और ट्रेविस हेड हैं ऑन देयर डे? तो आई थिंक देर इज एन इशू इन द ओपनिंग ऑल्सो कि भाई उस लेवल पे उनका अपर सीलिंग उस लेवल पे नहीं है। मोस्टली रोहित इज नॉट दैट कंसिस्टेंट ऑल्सो। तो ये वाली इश्यूज है। देन फिर सेकेंडली मुझे लग रहा है कि बॉलिंग भी उनकी थोड़ी सी वन डायमेंशनल हो जाती है अगर वो एक ब्लैक सॉइल पिच है। कोई भी टीम ये करती है, ब्लैक सॉइल पिच दे देती है, ब्लैक सॉइल पिच में हार जाती है मुंबई। तो यहाँ पे ये चैलेंज इनके पास रहने वाला है कि कैसे ये ब्लैक सॉइल पिच का चैलेंज वो करे, क्योंकि इनकी जो पूरी टीम है वो तैयार है टू प्ले इन दैट थोड़ा बाउंसी विकेट, बाउंसी पेसी विकेट। क्योंकि ये सारे बैटर वैसे ही है, थोड़ी सी बॉल जहाँ फंसती है तिलक वर्मा भी फंसते हैं, वहां पे सूर्य कुमार यादव भी फंसते हैं। सूर्य कुमार यादव खेल सकते हैं बट
उस स्ट्राइक रेट से नहीं खेल पाते हैं जिस स्ट्राइक रेट से मतलब यार ईशान किशन खेल लेंगे या कोई और प्लेयर्स, कुछ कुछ जो प्लेयर्स हमारे दूसरे टीमों में। तो ये देयर आर चैलेंजेस फॉर एमआई। इट्स गोइंग टू बी फन टू सी। आपको क्या लग रहा है कि आप क्या कुछ चेंज करना चाहेंगे अपने टॉप फोर में, हैविंग सीन आपके आरआर की परफॉर्मेंस को देखते हुए? हाँ, मैं स्टार्टिंग में आरआर को इतना चांस नहीं दे रहा था, बट आई वाज लाइक क्वाइट रॉन्ग। मुझे जेन्युइनली लगा था कि वैभव सूर्यवंशी के अगेंस्ट जब बॉलिंग प्लान्स आएंगे नए तो वो उनको टैकल नहीं कर पाएंगे, बट उनकी इंप्रूवमेंट देख के मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ। मतलब वो ऐसा नहीं है कि पिछले सीजन हम देख रहे थे कि थोड़ा बहुत जब स्टार्टिंग में बॉलर्स अच्छी लाइन लेंथ पकड़ते थे, ही वाज स्ट्रगलिंग टू पुट देम अवे। एक मैच याद आता है पिछले सीजन आरसीबी के अगेंस्ट, जब भुवनेश्वर कुमार की बॉल उनके बैट तक नहीं लग रही थी, बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट। बट इस सीजन काफ़ी इंप्रूवमेंट है। बाउंड्री मारने के बाद वो सिंगल के लिए देखते हैं, अच्छी बॉल्स को डिफेंड करते हैं, ब्लाइंडली स्लॉग नहीं करते हैं वो। अपने एरियाज में कोई बॉल आती है तो उसको हिट करने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी इंप्रूव प्लेयर है। तो ये एक सरप्राइज फैक्टर है। प्लस जायसवाल तो खैर हर सीजन परफॉर्म करते ही हैं, और जो सेकंड इन्होंने जो मिडिल ऑर्डर में डिसीजन लिया है, जो ये पहले तक नहीं ले रहे थे, ध्रुव जुरैल को नंबर 3 पे प्रमोट करने का, तो आई थिंक दैट्स बीन अ गुड चेंज फ्रॉम देयर साइड। और साथ में जोफ्रा आर्चर का फॉर्म वर्ल्ड कप में नहीं लगा हुआ था, तो हम वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि काफ़ी रन्स के लिए जाएंगे। वहां से एक इम्प्रूवमेंट आया, तो मतलब टीम का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। तो ऊपर जाते जाते मेरे को लग रहा है कि ये टॉप 4 टच कर जाएगी ये टीम। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि शायद करे, क्योंकि एक्साइटिंग है यार, मतलब ये टैलेंट देखना, मतलब यंग प्लेयर्स और राइजिंग थ्रू द रैंक्स एंड बर्स्टिंग डाउन द डोर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। और यहाँ पे अंडर प्रेशर होंगे यार, अभिषेक शर्मा बहुत अंडर प्रेशर होंगे, और आपके संजू सैमसन भी होंगे। संजू सैमसन की नई अच्छी चल रही है, और साथ में आपके ये भी अभिषेक शर्मा पे बहुत प्रेशर होगा आई थिंक, कि अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि व्हाट अभिषेक शर्मा वाज डूइंग इन द इंडियन टीम वो कोई कर नहीं पाता था उस तरह की बैटिंग, बट मुझे लग रहा है जो यशस्वी जायसवाल कर रहे हैं, ही इज आल्सो गिविंग यू दैट लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी विद दैट लेवल ऑफ इम्पैक्ट। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अभिषेक शर्मा अपना मतलब पुराना फॉर्म रिगेन कर पाते हैं आगे जाके टूर्नामेंट में। और अब करते हैं रिव्यू फॉर टुडेज मैच। ये मैच तो बहुत ही वो रहा। आज का मैच होने वाला है डीसी और जीटी के बारे में। क्या लग रहा है प्रणव? मैं पहले आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा। सॉरी, आई गो बैक टू दिस। यस, तो मैं आपकी ऐसे राय जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है? दिल्ली तो बहुत स्ट्रांग, बहुत बैलेंस टीम लग रही है मुझे। अ, आपको क्या लग रहा है इस मैच में क्या होने वाला है? द मैच इज इन, आई थिंक, इन दिल्ली अहमदाबाद। दिल्ली में नहीं, और नो, दिल्ली। दिल्ली, 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 पहले तो इट्स इन ये दिल्ली। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मैच होगा कि नहीं, क्योंकि रेन की प्रेडिक्शन है। और अनफॉर्चुनेटली अच्छा। उसी उसी टाइम है जिस टाइम मैच है, अराउंड 6 to 9 PM मैक्सिमम रेन का चांस है मैच डे पर। ओहो। और थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म्स का भी इशू है, बट खैर मतलब जैसे कल रेन कर्टेल्ड मैच हुआ, क्या पता उस तरह एक शॉर्टन मैच हो, फिर से एक शूट आउट देखने को मिले बढ़िया, जिसमें हर बॉल बाउंड्री तक जाने जाने की कोशिश कर रही है। बट मोर देन दिल्ली कैपिटल्स का हमें पता है फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है, बैटिंग लाइनअप सॉर्टेड है, बॉलिंग में उन्होंने जो भी नए नए इंक्लूजन्स किए हैं इस साल सब फायर कर रहे हैं। मतलब दे डोंट इवन मतलब वी डोंट मिस मिचेल स्टार्क, 3 मैच हो गए मिचेल स्टार्क की बात नहीं की किसी ने। तो फिर मतलब ये डीसी के लिए अच्छा ही है। और साथ में गुजरात टाइटंस, मुझे लग रहा है दे विल ईगरली अवेट रिटर्न ऑफ शुभमन गिल। न्यूज़ ये है कि प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं ठीक से, तो मोस्टली शायद खेलने वाले हैं गेम। तो उनके कैप्टन वापस आएंगे, टॉप ऑर्डर बैटर वापस आएंगे। बट वही दे हैव टू फाइंड सम आंसर्स फॉर देयर मिडिल ऑर्डर्स एंड देयर डेथ बैटिंग। तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर जीटी अपने जो उनके क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस, अगर उनके आंसर दे पाती है तो फिर क्लोज गेम होगा, नहीं तो फिर डीसी फिर से निकाल के ले जाएगी इजीली। पर मुझे एक और चीज है यार कि क्या मतलब दे आर स्टिल गोइंग विद द सेम अटैक। तो आई डोंट सी लाइक, मतलब कि आप पूरी तरह से पेसर्स है, आपका सिर्फ एक ही स्पिनर है राशिद खान। और डीसी जिस तरह के पिचेस डिश आउट कर रही है वो ज्यादा बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस डिश आउट कर रही है, स्पेशली स्पिनर्स को हेल्प रह रही है। और आपके पास स्पिनर अच्छे अभी है नहीं, राशिद खान उस फॉर्म में नहीं है, तो क्या हम देख सकते हैं कि साई किशोर को ऐड किया जाए इन द एक्सपेंस ऑफ सम अदर लाइक पेसर, जो बहुत ज्यादा कुछ मतलब इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं? यहाँ पर रबाडा के साथ भी क्या करेंगे? रबाडा के जगह कि क्या उसको लेके आएंगे होल्डर को? मुझे लगता क्योंकि है हाँ ये रबाडा दो। का लास्ट मैच तो शायद बेटर रहा था, आई थिंक रबाडा वाज बेटर इन द लास्ट मैच, बट स्टिल थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, मुझे लग रहा है कि
देयर इज स्टिल लाइक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन देयर बॉलिंग एज वेल। मिडिल ऑर्डर तो यार पता नहीं किसको लाएंगे, मिडिल ऑर्डर में उनके पास बहुत ज्यादा है नहीं। उनके पास है निशांत सिंधु का ऑप्शन है, मे बी नंबर 4 पे दे कैन पुट कुमार you know कुशाग्र। Kumar Kushagra, and then they like they can also put Nishant Sandhu in place of Shah Rukh Khan or someone, like I don't know, like I'm just saying things, but फिनिशिंग को और मिडिल ऑर्डर फिनिशिंग को बेटर करने के लिए दे हैव टू फाइंड सम वे टू ब्रिंग जेसन होल्डर इनटू द अटैक। आई थिंक दैट्स वही व्हाट आई फील। ग्लेन फिलिप्स की जगह मेरे को लगता है कि जेसन होल्डर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उससे होगा ये कि नंबर 4 का आपका स्लॉट खाली हो जाएगा, तो वॉशिंगटन सुंदर जो कि एक मतलब डेथ ओवर्स बैटर बेसिकली नहीं है, तो ही गेट्स पुश्ड अप द ऑर्डर, थोड़ा सा मिडिल ओवर में खेलेंगे, इनिंग्स बिल्ड करेंगे, एक वहाँ चांस है। और सेकेंडली ग्लेन फिलिप्स के इतने कुछ खास रन आ नहीं रहे मिडिल ऑर्डर से, सो जेसन होल्डर वुड बी बेटर रिप्लेसमेंट। थोड़ी उनकी डेथ बैटिंग को बोल्स्टर करेंगे, साथ में दिल्ली की पिच उनके लिए काफ़ी सूटेड है, स्लोअर बॉल्स और कटर्स आर इफेक्टिव ऑन दिस पिच, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली पिच होती है थोड़ी सी। और फिर अगर वो जेसन होल्डर को ग्लेन फिलिप्स की जगह खिलाते हैं तो दे डोंट नीड टू ड्रॉप रबाडा, जिनका पिछला गेम अच्छा गया था। तो आई थिंक देज आर द फ्यू चेंजेस थोड़ा वो कर सकते हैं अपनी चांसेस इंप्रूव करने के लिए। ओके, प्रोडिक्शन टाइम, क्या लगता है आपको कौन जीतेगी ये मैच? आई थिंक इजी विन फॉर डीसी। ओके, आई थिंक सो टू, लाइक आई विल गो डीसी एज वेल। बट सिंस आप भी डीसी पिक कर रहे हैं, मैं भी डीसी पिक कर लूंगा, तो मतलब मजा नहीं आएगा। तो फिर सिंस यू आर सेइंग डीसी, आई एम गोइंग जीटी, बट मुझे भी लगता है कि डीसी विल विन इट। बट लेट्स सी, लाइक मे बी गुड इनिंग्स फ्रॉम शुभमन एंड साई सुदर्शन भी अच्छे लगे थे। बट यार, आप क्या लगता है आपको, साई सुदर्शन गिल इन लोगों को तो भूल जाना चाहिए यार T20 में। अब क्या मतलब उनको मिलेगा, कभी भी मौका मिल सकता है क्या? आई डोंट थिंक सो यार, मतलब। हाँ, जिस तरह के ओपनर्स अब निकल रहे हैं, मतलब आप हम उनकी जायसवाल और उनकी बात कर रहे हैं सूर्यवंशी की, पंजाब किंग में देखिए ना आप, प्रभसिमरन और प्रियांश आ रहे हैं। तो अब मैं तो बिल्कुल। इवन उनको कंसीडर करूंगा गिल और साई सुदर्शन से पहले, क्योंकि उनकी जो इम्पैक्ट वो देते हैं पावर प्ले में, जिस तरह हाँ से हाँ। वो पावर प्ले में गेम काइंड ऑफ फिनिश कर देते हैं वो, अब पार पावर प्ले स्कोर दे गेट क्लोज टू 100 रन्स। ये साई या सुदर्शन और गिल एंड का ये होता व्हाई है कि नॉट 50 से ऊपर प्रभसिमरन यार, जाना है। प्रभसिमरन इज आल्सो विकेट कीपर बैटर। और यस। आप सोचिए वो संजू के लिए के स्पॉट के लिए compete कर रहे हैं। द ओनली थिंग दैट आई हैव एज अ प्रॉब्लम विद प्रभसिमरन इज हिज फिटनेस। आपने देखा होगा कई बार रनआउट भी हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा घूमने में भी टाइम लगता है, मतलब बीच रन में रुकते हुए वापस घूम के वापस आ रहे थे तो रनआउट हो गया था पिछली बार। बट देखते हैं, अभी देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि क्योंकि इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं ना, मुझे लग रहा है कि मे बी प्रभसिमरन का चांस बनता है इस बार। हाँ, बट अभी है थोड़ा, मेरे को लगता है इतनी जल्दी टीम इंडिया वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड को तो नहीं चेंज करेंगे, बट लाइक प्लेयर्स हु आर मूविंग ऑन इन एज, संजू भी 30+ हैं, सूर्य कुमार क्लोजर टू 35 हैं, सो मे बी दोस काइंड ऑफ प्लेयर्स गेट मूव्ड ऑन, बट आई थिंक टीम में इतने होलसेल चेंजेस इतनी जल्दी तो नहीं देखेंगे। बट या गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर बिल्कुल। द अप एंड कमिंग, जो अपने यंग पावर प्ले हम्म, हिटर्स हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी फ्यूचर में इंडियन टीम के लिए। बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है इस मैच में। इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन। लेट्स होप कि भाई बारिश नहीं हो, पिछले 3 मैचेस में बारिश का इफेक्ट रहा है। होप करते हैं बारिश नहीं हो और हमें पूरा मैच देखने को मिले। और वापस आते हैं आपके साथ डीसी वर्सेस जीटी के पोस्ट मैच एनालिसिस एंड उसके बाद के प्रीव्यूज के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और अगर आप इतने देर तक बने हुए हमारे साथ, तो प्लीज डू लाइक एंड दिस वीडियो and give us a subscribe. Thank you.